नमस्कार दोस्तों। एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 हिंदी। देखिए, हिंदी का जो पेपर आपका होने वाला है दोस्तों, 2 तारीख में आपका 2 फरवरी में आपका हिंदी का जो पेपर होने वाला है उसका प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन यानी विद सॉल्यूशन हल सहित हम लेकर के आए हैं दोस्तों। देखिए, कक्षा 12 का ये जो आपका पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ज़रूर याद करके रट करके जाएं। देखिए, पहला जो आपका क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आइए देख लेते हैं कि पूरा का पूरा जो पेपर है और सॉल्यूशन उसका क्या है दोस्तों। देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो त्यागपत्र है। प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो त्यागपत्र नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं दोस्तों, देखिए, सदल मिश्र, पंडित लल्लूलाल, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल। तो इसके प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो आपके पंडित लल्लूलाल हैं। कौन है? पंडित लल्लूलाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के फूल निबंध है। तो अशोक के फूल मनोवैज्ञानिक, ललित, बुद्धि प्रधान, ऐतिहासिक। तो अशोक के जो फूल निबंध है दोस्तों वो ललित है। तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता में स्थित है। इसका जो ऑप्शन है वो ग सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। देखिए, हिंदी गद्य साहित्य के जो जनक हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इंशाअल्लाह खां। तो हिंदी गद्य साहित्य के जो जनक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक जाना जाता है दोस्तों। आइए, अमीर खुसरो कवि हैं। देखिए, आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के। देखिए, इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है दोस्तों। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वैसे ये जो है आदिकाल इसका आंसर है दोस्तों, आदिकाल। लेकिन इस पर थोड़ा डाउट है। यदि आपको इसका कंफर्म आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, जगनिक, सरहपा। देखिए, तो इसका घ ऑप्शन है कि हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरहपा को माना जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी की प्रथम रचना है दोहा कोश, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, भारतेश्वर, बाहुबली। तो देखिए, हिंदी की जो प्रथम रचना है वो आपकी पृथ्वीराज रासो है। तो प्रश्नों को साथ के साथ याद करते हुए चलें, नोट करते हुए चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो देखिए, खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है दोस्तों वो प्रिय प्रवास है। क्या है? प्रिय प्रवास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो ये प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें आपको जो है पाठ का और लेखक का नाम देना है दोस्तों। दूसरा ये जो है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो ये है कि दोनों के जो है पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। बिना इन दोनों के पृथ्वी की जो कल्पना है वो संभव नहीं है। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? जब पृथ्वी और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना जो है वो असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं दोस्तों। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है?
तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे के दिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ने मधुवन से उन्हें भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। तो ये कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, ये आप सभी जानते हैं कि कृष्ण का जो सौंदर्य है वो श्याम रंग है कृष्ण का। ये रेखांकित जो अंश है उसकी व्याख्या करनी है, राधा की मनोदशा का वर्णन करना है, राधा किसके द्वारा संदेश भिजवाती है, इसका आपको शीर्षक और कवि का नाम भी लिखना है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो देखिए, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसको हमने यहाँ पर ले लिया है और इसकी जो रचना है ये यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। देखिए, ये इनका जीवन परिचय है दोस्तों, और ये इनका साहित्यिक परिचय है, निबंधकार के रूप में, आलोचक के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, और ये ललित निबंधकार के रूप में, और ये कृतियाँ हैं देखिए दोस्तों इनकी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, निबंध संग्रह हैं, आलोचनात्मक साहित्य है इनका, इतिहास है, उपन्यास है, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, संपादन, नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, और ये अनुदित रचनाएं हैं। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। ये भाषा शैली है देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सरल, स्वाभाविक और सहज रूप से बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने में कुशल थे। तो ये जो है इनका केवल आपको साहित्य परिचय और रचना इनकी लिखनी है। थोड़ा सा आप इसके जीवन परिचय के बारे में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको आप नोट करके अच्छे से जो है तैयार करके लिख देंगे। इसको थोड़ा छोटा करके भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकी, वह दूसरी वीडियो में हम लेकर के आएंगे दोस्तों जल्दी ही। और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।